अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो आपने कभी न कभी रात के सन्नाटे में एक आवाज जरूर सुनी होगी। खर्र खर्र, ट्राम की आवाज। लेकिन कल्पना कीजिए, जब पूरा शहर सो रहा हो, पटरियां बंद हो चुकी हों और फिर भी एक ट्राम चल रही हो, तो उसमें कौन सवार होता है? आज की कहानी एक ऐसी ट्राम की है जो सिर्फ अमावस्या की रात चलती है। कोलकाता, पुरानी इमारतें, लंबे बरगद के पेड़ और सड़कों पर बिखरी पीली रोशनियां। कहा जाता है इस शहर की हवा में ही कहानियां बसी हैं। मेरा नाम अरित्र सेन है। मैं एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार हूं। मेरा काम है शहर के भूले बिसरे रहस्यों को ढूंढ निकालना। और इसी तलाश में मुझे एक अजीब बात पता चली। एक ट्राम जो किसी समय सारिणी में दर्ज नहीं है, परिवहन कार्यालय की पुरानी फाइलों में एक प्रविष्टि बार बार सामने आ रही थी। ट्राम क्रमांक 417 स्थिति सेवा से हटाई गई, लेकिन नीचे लिखा था अंतिम बार देखा गया चलती हुई। बंद होने के बाद भी मुझे बताया गया कि यह ट्राम आखिरी बार सन 1982 में चली थी और उसी रात एक भयानक दुर्घटना घटी थी। सन 1982, बरसात की रात, आकाश में बिजली चमक रही थी। ट्राम संख्या 417 में 30 से अधिक यात्री सवार थे। अचानक श्याम बाजार के पास ट्राम के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया और फिर एक भयानक आवाज। ट्राम एक पुराने पुल से नीचे जा गिरी। कोई भी जीवित नहीं बचा। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सभी शव बरामद कर लिए गए, लेकिन स्थानीय लोग कुछ और ही कहते हैं। कहा जाता है उस ट्राम का चालक श्री मुखर्जी दुर्घटना से ठीक पहले आईने में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पा रहा था, और जब आखिरी बार उसने ट्राम का हॉर्न बजाया तो आवाज नहीं, सिर्फ एक चीख निकली। आज भी लोग कहते हैं कि चालक की सीट पर कोई बैठता है जिसका चेहरा आईने में दिखाई नहीं देता। मैंने निर्णय लिया कि अमावस्या की रात मैं स्वयं जाकर सच देखूंगा। रात के ठीक 12:12 पर रविंद्र सरोवर के पास मुझे एक ट्राम दिखाई दी। हल्की पीली रोशनी और सामने लिखा था 417। मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा अपने आप खुला और मैं उसमें सवार हो गया। ट्राम के अंदर पूर्ण सन्नाटा था। कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नहीं। सबके चेहरे थके हुए, जैसे जीवन का बोझ ढोते ढोते टूट गए हों। मैंने पास बैठे एक व्यक्ति से पूछा, किस स्टेशन पर उतरना है? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जहां उतरना होता है वहां इंसान अपने आप उतर जाता है। और तभी मैंने देखा, आईने में सिर्फ मेरा ही प्रतिबिंब था। अचानक ट्राम रुक गई। चालक ने पहली बार पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। उसने कहा, तुम गलत सफर में चढ़ गए हो। अगले ही क्षण सभी यात्री गायब हो गए, सिर्फ मैं और खाली सीटें। और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं ट्राम स्टॉप पर पड़ा था। पुलिस ने कहा, यहां रात में कोई ट्राम नहीं चलती, लेकिन मेरी जेब में एक टिकट था। क्रमांक 417 तिथि 1982। आज भी अमावस्या की रात कोलकाता के कुछ लोग कहते हैं, अगर दूर से ट्राम की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ सफर सिर्फ उनके लिए होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और शायद वे सिर्फ अपना अधूरा रास्ता पूरा कर रहे होते हैं। हर कहानी डराने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां सिर्फ यह याद दिलाने आती हैं कि हर आत्मा को अपना सफर पूरा करना होता है। यदि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आया हो तो हमारे चैनल यूदन वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।